अगर वो कहीं हमारी पार्टी से वाबस्ता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपना प्रमाण पत्र दिखाए कि हाँ जी मैंने कांग्रेस के लिए ये काम किया है। अगर नहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी को इसी समय उसे कार्यकर्ता से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी धोखा किया है और आजाद साहब के साथ भी उनको फेम को डिफेम करने का काम किया है। और जो इसकी कानूनी प्रक्रिया होगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस तरीके की प्रक्रिया को जो है वो हम कार्य में लाएंगे और वो प्रक्रिया करेंगे जिसके तहत इस तरह की जो है, कल तो वो किसी से पैसे भी मांग सकता है आजाद साहब के नाम पर कि मैं आजाद साहब का रिश्तेदार हूं, मैं आपका काम करवा देता हूं, मुझे आप पैसे दो। ऐसे हजारों लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। ये जो फ्रेबी लोग हैं इनका चेहरा साफ होना चाहिए। कल भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा जो है वो ज्वाइन हुए हैं मुबशर आज़ाद नाम से, और उसको जो है भुनाने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। और उनके द्वारा एक आरोप भी लगाया गया कि गुलाम नबी आज़ाद को जो है कांग्रेस ने इग्नोर जो है वो किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं गौरव चोपड़ा जी और बाकी कांग्रेस के सीनियर नेतागण हैं। गौरव जी, कैसे देखते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मूल मकसद था? जय श्री राम। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो आज की हमारी प्रेस वार्ता थी वो इसलिए की गई कि कल आपने देखा कि एक बड़ी ही चीप पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर देखने को मिली कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे बेस्ट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रहे, फॉर्मर एलओपी रहे, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहे, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनको बदनाम करने की साजिश जो है यहाँ पे की जा रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम कुछ मुजफ्फर आज़ाद बताया जाता है, मुजफ्फर आज़ाद, और वो कहता है कि मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब का नेफ्यू हूँ। उनको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी उनके गले में हाथ डालते हैं और बताते हैं कि ये एक बहुत बड़े सियासी ख़ानदान से हैं। हम कहना चाहते हैं कि इस व्यक्ति का आज़ाद साहब से कोई लेना देना नहीं है। ये एक साजिश है कि आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर के अंदर आने से कैसे रोका जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज़ाद साहब की जो पिछले दिनों में रैलियाँ, ताबड़तोड़ रैलियाँ हुई। अगर हम बात करें चुनाव वैली की ही, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, बलेसा, वहाँ पे जो आज़ाद साहब की रैली हुई, लाखों की तादाद में वहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आज़ाद साहब को प्रेम दिया, प्यार दिया, विश्वास दिलाया आज़ाद साहब को कि हम आपके साथ हैं। इस देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ाद साहब के लिए भावुक हुए और आज़ाद साहब की इतनी तारीफ़ की, उसको देखते हुए, आज़ाद साहब का बढ़ता हुआ कद देखते हुए, बढ़ती लोकप्रियता देखते हुए, जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी ने ये चीप पॉलिटिक्स की और उनका नाम यूज़ कर कर एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाया। आप कैसे कह रहे हैं कि वो उनके भतीजा नहीं है? देखिए, हम जानते हैं, अब प्रेम चोपड़ा जी मेरे रिश्तेदार थो ना, मैं उनका भतीजा थो ना लगता हूँ। वो भी चोपड़ा है तो मैं भी चोपड़ा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि प्रेम चोपड़ा जी वो तो उनके भाई के बेटे हैं और रियल ब्रदर जो हैं उनके भाई। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के अंदर था, बचपन से मैंने चाचा से बात की, मैंने ये किया। उस व्यक्ति का आज़ाद साहब से कोई लेना देना नहीं है। वो रिश्तेदार हो सकता है कहीं दूर से, पॉलिटिकल नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल रिलेशन उसका नहीं है कि उसने कहा कि मेरी उनसे बात हुई, उनके लिए जो टिप्पणियाँ की जा रही हैं, जहाँ ये हुआ, जब वो हुआ, वो एक नाम यूज़ किया जा रहा है। ऐसे तो आप मुझे बताएं कि नरेंद्र मोदी जी के जो बड़े ब्रदर हैं, प्रभात मोदी जी, वो कांग्रेस के अंदर हैं। राहुल गांधी जी के जो चाचा के बेटे हैं, वरुण गांधी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। तो उन्होंने कभी उनका नाम लेकर यूज़ कर तो नहीं कहा कि भाई हम हमारे जो चाचा के बेटे हैं, हम उसकी ख़ानदान से हैं और हम बीजेपी में आना चाहते हैं, जब कोई कहे कि मैं कांग्रेस में आना चाहता हूँ। ये इतनी गंदी पॉलिटिक्स, और पूरे हंजूम के साथ बता दिया कि आज़ाद साहब का जो रेफ्यू है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। अरे भाई, पहले आपने पूछा कि क्या वो कांग्रेस का सदस्य है, क्या उसने कोई सरपंच की इलेक्शन लड़ी है, क्या पंच है, क्या डीडीसी मेंबर है, क्या काउंसलर है, क्या कोई एक्स मिनिस्टर है, एक्स एमएलए है, क्या उसके पास कांग्रेस की सदस्यता भी है? सिर्फ और सिर्फ आज़ाद साहब का नाम यूज़ कर कर हर व्यक्ति जो आज़ाद होगा वो गुलाम नबी आज़ाद का रिश्तेदार नहीं हो सकता। तो उनको बदनाम करने के लिए आपने अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है,
आप ठेकेदारी करते हैं और जिन लोगों के साथ ठेकेदारी करते हैं उनका नाम रविंदर रैना जी ने बताया भी कल कि किन लोगों के साथ ये कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करते हैं। तो आप बिना नाम के तो ज्वाइन कर सकते थे, आपको गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी? कल ये अश्विनी आज़ाद फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आज़ाद नाम तो लेंगे ना। क्यों लेंगे? अब मैंने अगर कल मैं पॉलिटिक्स छोड़कर बॉलीवुड में जाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं प्रेम चोपड़ा जी का भतीजा लगता हूँ, मैं चोपड़ा हूँ तो मुझे रोल दे दिया जाए। नहीं, वो लगते हैं ना, आप तो बोलोगे लेकिन वो तो लगते हैं, वो रियल भाई के मतलब बेटे हैं उनके। रियल भाई के बेटे भी होंगे तो उसमें क्यों नाम यूज़ करेंगे? आप अपना नाम बताओ। आप बताओ कि आपने आज दिन तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उस जगह को मजबूत करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए क्या काम किया? क्या इसका मतलब है हम समझें कि आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी के बीच में ज्वाइनिंग डाली? क्या चंद पैसों के लिए डाली? या सोची समझी साजिश के तहत डाली? आज़ाद साहब को बदनाम करने के लिए डाली? मैं मान लेता हूं, चलो अगर हम कहते हैं कि वो कहीं दूर पार से उनका रिश्तेदार भी होगा, बिल्कुल तो आप नाम बिल्कुल क्यों, नजदीक से, आप उनका नाम क्यों यूज कर रहे हैं? आप अपने नाम पे आए। अब कल गौरव चोपड़ा है, कल वो कहीं पे कोई क्लेम करेगा तो वो अपने नाम पे करेगा। अश्विनी हांडा जी हैं, ये अपने नाम पे करेंगे। कोहली साहब हैं, अपने कार्य के नाम पे करेंगे। नवीन बाली जी हैं, इनकी जो वाइफ है वो हमारे साथ कोलीग हैं, कॉर्पोरेटर हैं, ये अपने नाम पे क्लेम करेंगे। ये तो ना कहेंगे कि मैं गौरव चोपड़ा का रिश्तेदार हूँ और मैंने उनके साथ ये काम किया तो मैं ये आ रहा हूँ। तो कल अखबार में आ जाएगा कि जो अश्विनी हांडा जी गौरव चोपड़ा जी के साथ चल रहे हैं वो उन्होंने कल ये पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो उनको धक्का लग गया। हमने जो कार्य किए हैं हम उसके बलबूते के ऊपर आएंगे। आप किसी को नाम लेकर क्यों बदनाम? आप यहां तो हमने देखा कि बाप और बेटा अलग अलग पार्टियों में चलते हैं, दो सके भाई अलग अलग पार्टियों में चलते हैं। ये तो आज रैना ब्रदर्स ने एक पार्टी ज्वाइन कर ली, उससे पहले तो ये अलग अलग चलते थे। कांग्रेस के अंदर भी कई मंत्री ऐसे हैं जिनके घरों में दो दो झंडे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनका बेटे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और जो फादर हैं वो हमारे कांग्रेस के अंदर हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। तो इतनी चीप पॉलिटिक्स इसी का नाम यूज़ करके नहीं करनी चाहिए। अश्विनी जी, आपका क्या मत है इस पे? मतलब घर से ताल्लुक़ रखते हैं वो, उन्होंने आज़ाद साहब का, गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम लिया, उससे दिक्कत है या इस चीज़ से को ही आप नकारना चाहते हैं कि वो उनसे बिलोंग ही नहीं करते? जहाँ तक हम जानते हैं वो उनके रियल ब्रदर के मतलब बेटा है। देखिए, इशू ये नहीं है। मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब इस तरह का कोई आदमी किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको अपना वजूद जो है वो दिखाना पड़ता है कि उसने लोगों के लिए क्या किया, उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाज की क्या सेवा की। ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके नाम पर मुझे नहीं लगता कि उनके पास कुछ था सिवाय इसके कि आज़ाद साहब का नाम लेने का। इस वजह से उन्होंने ये कोशिश की कि आज़ाद साहब की जो फेम है उसको डिफेम किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के पास आज जम्मू कश्मीर में बताने के लिए कुछ नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं गुलाम नबी आज़ाद साहब की प्रशंसा की, उनके लिए भावुक हुए, वो इस बात को दर्शाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता होने के नाते नहीं किया। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो एक पार्टी में काम करते हुए, कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए वो भावुक हुए, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता थे। और जो काम किया गया था आज़ाद साहब द्वारा समाज के लिए, उसके प्रति उन्होंने अपनी भावुकता प्रकट की थी, ना कि ये कहकर कि ये आज़ाद साहब का कोई उनका पीछे से कोई सपोर्ट है जहाँ के साथ। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाती है तो उसके पहले उसको अच्छी तरह से परख ले कि आखिर उस पार्टी उसका कोई वजूद है कि नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है कि इस तरह से आप अकेले बंदे को उठाकर और आज़ाद साहब का नाम लेकर बताकर कल को आप उसको कहीं से चुनाव लड़ाते हो तो उसके पीछे तो कुछ है नहीं। वो तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है उनको इसका फायदा मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल तो वो इस मामले को जो है भुना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे क्या नुकसान है? अगर वो उनका भतीजा है, भाई का बेटा है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है,
आज़ाद साहब अकेले आज़ाद साहब तो है नहीं, उनकी जितनी भी फैमिली है सब अपने नाम के साथ में आज़ाद लगाते हैं। वो अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, एनसी में जाते हैं तो आज़ाद तो उनके साथ लगेगा ही। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हमारे देश में आज़ाद नाम के लाखों लोग होंगे, बिल्कुल करोड़ों होंगे, तो सब ये कहेंगे कि हम आज़ाद साहब की पार्टी से हैं या आज़ाद साहब के रिश्तेदार हैं। हो सकता है कि वो रिश्तेदार हैं, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन उन्होंने अपने वजूद के लिए क्या किया है, मेरा ये प्रश्न है। वो उनको ये नाम लेना क्यों पड़ा? वो आज़ाद साहब के नाम लेके आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हमारा प्रश्न तो ये है। उनका नाम ही मुबशर आज़ाद है। तो हमने उसके लिए तो ये नहीं कहा कि वो आज़ाद नहीं है, हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं आज़ाद साहब का रिश्तेदार हूँ। तो अगर रिश्तेदार हैं तो आप बताइए लोगों को कि उस रिश्तेदारी का आप किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद साहब, अच्छी बात है कि आज़ाद साहब का रिश्तेदार है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आज़ाद साहब का रिश्तेदार है, लेकिन आपने अपने लिए, लोगों के लिए समाज सेवा क्या की है ये बताना जरूरी था, ना कि आज़ाद साहब का नाम लेके आप पार्टी ज्वाइन करें और पार्टी को गुमराह किया। मेरे हिसाब से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गुमराह किया है, ये कहकर कि वो आज़ाद साहब का जो है वो रिश्तेदार है और उसका बहुत बड़ा नाम है, जो कि वो नहीं है। वो एक ठेकेदार है, वो ना ही उसका कोई कांग्रेस से ताल्लुक था, ना ही किसी प्रकार से वो पार्टी से वाबस्ता था, और ना ही किसी पद पे था, और इवन कि वो एक्टिव मेंबर भी नहीं है। हम इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारी पार्टी का, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी का ना कोई नुमाइंदा था, किसी प्रकार का वो एक्टिव मेंबर नहीं था, और उसने ये क्लेम किया। इसलिए हम आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने कहा है वो सरासर झूठ है। अगर के भाई के बेटे हैं, हमारी ये आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज है कि अगर वो कहीं हमारी पार्टी से वाबस्ता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपना प्रमाण पत्र दिखाए कि हाँ जी, मैंने कांग्रेस के लिए ये काम किया है। अगर नहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी को इसी समय उसे कार्यकर्ता से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी धोखा किया है और आज़ाद साहब के साथ भी उनको फेम को डिफेम करने का काम किया है। और जो इसकी कानूनी प्रक्रिया होगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस तरीके की प्रक्रिया को जो है वो हम कार्य में लाएंगे और वो प्रक्रिया करेंगे जिसके तहत इस तरह की जो है, कल तो वो किसी से पैसे भी मांग सकता है आज़ाद साहब के नाम पर कि मैं आज़ाद साहब का रिश्तेदार हूँ, मैं आपका काम करवा देता हूँ, मुझे आप पैसे दो। ऐसे हजारों लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। ये जो फ्रेबी लोग हैं, इनका चेहरा साफ होना चाहिए, लोगों के सामने होना चाहिए कि ये किस तरीके से बड़े व्यक्तियों के नाम को यूज करके एक बात और कही वहाँ पे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो है कांग्रेस ने धोखा दिया है। देखिए, एक इतनी बड़ी छवि रखने वाले नेता का इस प्रकार से एक छोटे से कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की उसको बात करनी चाहिए थी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, ये लोग जो हैं वो फ्रेबी किस्म के लोग होते हैं, जो एक बड़े नेता का नाम लेकर लोगों को लूटने और खसूटने का काम करते हैं और बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम करते हैं। इनसे लोगों को अवेयर होना चाहिए और लोगों के सामने इनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। जो इस तरह का नाम लेकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों से तरह तरह के जो हैं वो मफाद जो है वो हासिल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस क्यों दो गुटों में बटी हुई है? आज़ाद गुट अलग है, मीर गुट अलग है। देखिए, मैं आपको ये आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूँ कि कहीं पे भी कोई भी दो गुट नहीं है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस आज़ाद साहब है और आज़ाद साहब के साथ ही कांग्रेस है। अगर कहीं कांग्रेस का वजूद जम्मू कश्मीर में है तो आज़ाद साहब के साथ है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि जिस तरीके से आज़ाद साहब ने पिछले अपने कार्यकाल में, जो उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, वो एक स्वर्णीय दौर था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जिसमें लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिली। नहीं, कांग्रेस दो गुटों में क्यों है, मेरा सवाल ये है। लोग तो तारीफ करते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी सब उनकी तारीफ करते हैं, अच्छा कार्यकाल रहा उनका, लेकिन कांग्रेस दो गुटों में क्यों है? देखिए, मतभेद तो हर किसी पार्टी में होते हैं और ये मतभेद जो हैं वो सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ाने के हैं। पार्टी कैसे आगे बढ़े, इसके लिए जो है वो सब लोग जो हैं वो संघर्षशील हैं। और कहीं ना कहीं जो एक जनरेशन गैप होता है, बाप और बेटे में भी एक जनरेशन गैप आ जाता है कभी कभी,
कि पिताजी समझते हैं कि नहीं मैं जो है वो मेरी बात सही है और बेटा बोलता है कि मेरी बात सही है। अब उसमें से सामंजस्य बैठाने की बात है कि जब सामंजस्य बैठ जाएगा यकीनन तौर पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, प्रदेश के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी सरकार लाएगी। अश्विनी जी, क्या लगता है आपको कि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं सीएम कैंडिडेट होंगे यहाँ से कांग्रेस की तरफ से? निश्चित तौर पर उनके बिना जम्मू कश्मीर कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और दोहरा रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस चाहती है कि जम्मू कश्मीर का जो है वो सरकार बनाई जाए कांग्रेस की, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ विकल्प है गुलाम नबी आज़ाद साहब, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्य किया वो स्वर्णीय है और आज हर तबके के लोग जो हैं उनको अपना प्यार देते हैं और उनके किए गए कार्यों को सराहना करते हैं। उसी को देखते हुए आज़ाद साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उस चीज़ का फ़ायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम को लेना चाहिए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की प्रदेश इकाई को भी उसका फ़ायदा लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनाएं और लोगों के मसाइल को हल करने में कामयाब हों। चलिए, शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।